आओ हिंदी सीखें। कक्षा 4 के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम स्वर का ज्ञान सीखेंगे। मैं जानती हूँ कि हिंदी आपके लिए नई भाषा है, लेकिन ये उतनी ही आसान है जैसे आपने पंजाबी भाषा सीखी है। ना सिर्फ आप बल्कि कोई भी इस वीडियो को देखकर हिंदी सीख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में पहले हम सीखेंगे स्वर। तो हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला स्वर है अ। अ से अनार, अ अनार। आ से आम, आ आम। इ इ इमली, इ इमली। ई ईख, ई ईख। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, देखते हैं कि इनमें ये स्वर कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। आइए देखते हैं। अ, यह है अमरूद, अमरूद में इस स्वर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। यह है अदरक, अदरक में कहाँ लिखा है? यह है अ। यह है अजगर, अजगर में अ स्वर का इस्तेमाल कहाँ है? ये। अखरोट, अखरोट में अ स्वर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ। तो जैसा आपने देखा, अ स्वर का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे शब्द देखे। इन शब्दों में अ अक्षर की पहचान आपको अब तक आ गई होगी। आइए अ के बारे में जो एक कविता है उसको भी देखते हैं। अ, यह है अ। अ से अनार दानेदार, स्वाद है इसका मज़ेदार। अब आप बोलिए, अ से अनार दानेदार, स्वाद है इसका मज़ेदार। अगला स्वर है आ। आइए इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनमें भी आ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ये है आरी, आरी, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगला शब्द है आग, तो देखिए इसमें कहाँ किया गया है? ये है आ। इससे अगला शब्द है आकाश, तो देखिए इसमें आ शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। उसके अगला शब्द है आरती, तो आरती में आ अक्षर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो देखा जाए तो ये सारे शब्द आ से शुरू करके बनाए गए हैं। तो अक्षर आ का इस्तेमाल इन सब शब्दों में आगे की तरफ किया गया है। सबसे पहला अक्षर जो है वो आ है। तो आइए आ के बारे में जहाँ पे जो कविता लिखी गई है उसको भी पढ़ लें। आ, ये है आ से आम चूस ले राजा, कहते इसे फलों का राजा। अब आप बोलिए, आ से आम चूस ले राजा, कहते इसे फलों का राजा। तो ये थी आम के बारे में कविता। इसके अगला स्वर है ई से इमली। इमली से बनने वाले जो शब्द, ई से बनने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ नीचे लिखे गए हैं। तो आइए एक बार इनको पढ़ते हैं। स्त्री, तो इसमें ई का शब्द, ई अक्षर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अगला शब्द है इनाम, तो ई का इस्तेमाल, ई अक्षर का यहाँ किया गया है। अगला शब्द है इमारत, इमारत में ई शब्द, ई अक्षर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अगला शब्द है इलायची, इलायची में ई स्वर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो आइए देखते हैं इस लाइन में जो शब्द हैं उनका पहला अक्षर सब में ई है, छोटी ई। स्त्री, इनाम, इमारत, इलायची।
यहाँ पर इसके बारे में एक कविता भी दी गई है, आइए पहले उसे पढ़ के देखें। ई, ये है स्वर ई। ई से इमली होती खट्टी, चीज़ें इससे बनती चटपटी। एक बार फिर से दोहराते हैं। ई से इमली होती खट्टी, चीज़ें इससे बनती चटपटी। अब आप भी दोहराएं। ई से इमली होती खट्टी, चीज़ें इससे बनती चटपटी। बहुत अच्छा है ये। उसके आगे वाला जो स्वर है वो है ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसका इस्तेमाल देखें शब्दों में कहाँ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सुई, तो इसमें इसका इस्तेमाल पीछे की तरफ किया गया है। मिठाई, तो यहाँ देखिए आखिर में ई अक्षर का इस्तेमाल किया है। चटाई, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। भाई, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। स्वर है उ। उ, उ से उल्लू, उ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। ए से एड़ी। ए से ऐनक। एक बार फिर से देखते हैं। उ, ऊ, ए और बीच में यहाँ लिखा है री, री से ऋषि। तो आइए देखते हैं इन स्वरों से जो शब्द होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल कहाँ किया गया है। ऊ, उड़द, उड़द में सबसे पहले ऊ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लिखा है उपटन, उपटन में सबसे पहले यहाँ पर ऊ का इस्तेमाल किया गया है। ये है उपला, उपला जलाने के काम आता है, ये वो उपला है। तो इसमें इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया है। उपज, सबसे पहले उ का इस्तेमाल किया गया है। और अगला स्वर है ऊ। आइए देखते हैं इस अक्षर का इस्तेमाल नीचे दिए गए शब्दों में कैसे किया गया है। ऊ, गऊ, यहाँ पे पीछे ये देखिए इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। ऊपर, तो यहाँ देखिए इस्तेमाल किया गया है ऊपर में सबसे पहले। बिकाऊ, तो यहाँ अंत में इसका इस्तेमाल किया गया है। ऊंट, ऊंट, ऊंट शब्द के शुरुआत में ये देखिए ऊ का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो शब्द है वो है री। ऋतु, ऋतु देखिए पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ऋषभ, तो देखिए ऋषभ। ऋग्वेद, ऋग्वेद शब्द में री का इस्तेमाल किया गया है। ऋचा, ऋचा में री का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो अगला जो स्वर है वो है ए से एड़ी। आइए देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में ई का इस्तेमाल कैसे किया गया है। आइए देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में ए अक्षर का इस्तेमाल कैसे किया गया है। एक, यहाँ पर ए इस्तेमाल किया गया है। एकड़, यहाँ देखिए स्वर ए इस्तेमाल किया गया है। एकलव्य, एकलव्य भी छोटी ए से लिखा जाएगा, एकलव्य। एकटक, यहाँ देखिए एकटक, एकटक में ए का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ये है ऐसे ऐनक। आइए देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है और इनकी पहचान करते हैं। ऐरावत, यहाँ पर ऐलान, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ऐश, ऐश में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ऐसा, ऐसा में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इनकी कविताओं के बारे में भी जान लेते हैं कि इसके इस स्वर के बाद साथ जो कविता दी गई है हम उनका भी एक बार गायन करते हैं। ऊ से उल्लू दिन भर अंधा, करता रात को अपना धंधा। आप बोलिए, ऊ से उल्लू दिन भर अंधा, करता रात को अपना धंधा। अगला स्वर है ऊ। ऊ से ऊन भेड़ से मिलती, सर्दी सारी है हर लेती। ऊ से ऊन भेड़ से मिलती, सर्दी सारी है हर लेती। आप भी गाइए, ऊ से ऊन भेड़ से मिलती, सर्दी सारी है हर लेती। री से ऋषि बड़ा महान, सबको देता है वह ज्ञान। रि से ऋषि बड़ा महान, सबको देता है वह ज्ञान। ए से क्या लिखी है कविता की लाइनें? ए से एड़ी पर घुंघरू बाजे, भजन गाती फिर मीरा नाचे। आप भी बोलिए, ए से एड़ी पर घुंघरू बाजे, भजन गाती फिर मीरा नाचे। और इस पन्ने का जो आखिरी वाला स्वर है वो है ए। ऐसे ऐनक तभी लगाते जब हम ठीक से ना पढ़ पाते। आप बोलिए, ऐसे ऐनक तभी लगाते जब हम ठीक से ना पढ़ पाते। आइए अब आगे चलते हैं। ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, खाली। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों में इन स्वरों का इस्तेमाल कैसे किया गया, आइए देखते हैं। ओ से ओस, यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। ओ से ओम, इस शब्द में ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। औला में कहाँ है? ये है। ओढ़नी, इसकी पहचान कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक, ये ओ है। औ का इस्तेमाल देखिए कैसे होता है किसी शब्द में। जब हम लिखते हैं औजार तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ये है औजार। तो जो हम शब्द बोलते हैं औलाद, तो औलाद लिखने के लिए हमें इस अक्षर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। औषधि में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, ध्यान से देखिए और पहचान कीजिए। और में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, आप इसे पहचान कर लीजिए कि ये है औ से बनने वाले शब्द हैं यहाँ पर। अगला जो है अंग, इसमें नाक से निकलने वाली आवाज़ आती है। तो जब हम लिखते हैं अंगूठा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बोलते हैं अंडा तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर शब्द में भी अंग का इस्तेमाल किया जाता है। अंगुली, इसमें भी यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल जो है, इसकी जो बिंदियाँ हैं उसी से इसको लिखा जाता है। तो इसके लिए नहीं लिखना होता है, सिर्फ उसकी बिंदियाँ जब हम लगा देते हैं ये वाली, तब उस अक्षर की आवाज़ उससे पहले वाले अक्षर के ऊपर आने लग जाए। जैसे बोलते हैं प्रातः, तो की आवाज़ है जो प्रातः काल, अतः, तो ये दो बिंदियों से इस अत की आवाज़ बदल के अतः हो जाएगी। दुख, तो जो दुख है उसमें जो अगर का इस्तेमाल यानी कि इसकी दो बिंदियों का इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका उच्चारण बदल के दुख हो जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको हिंदी व्यंजन और उसके बाद मात्राओं का ज्ञान देने वाली हूँ, तो कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for watching my videos.